क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बरसाना जाना तो बहुत चाहते हैं पर अभी तक जा नहीं पाए हैं? कहते हैं दुनिया में किसी भी कोने में जाने के लिए सिर्फ साधन और समय चाहिए, लेकिन बरसाने की इन गलियों में कदम रखने के लिए स्वयं किशोरी जी श्री राधा रानी का बुलावा आना जरूरी है। आज शांति शोध की इस विशेष यात्रा में मैं आपको लेके चल रहा हूँ ब्रज की उस पावन भूमि पर जहाँ हवाओं में आज भी राधे नाम गूंजता है। आज हम ना सिर्फ लाडली जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा आप अपनी यात्रा को कैसे सुगम और यादगार बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हमारी ये यात्रा शुरू होती है नोएडा से। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो नोएडा से मथुरा जाना सबसे आसान है। जैसे ही आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है यमुना एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट। ये वही एक्सप्रेसवे है जो कि नोएडा को आगरा और मथुरा के साथ कनेक्ट करता है। मथुरा की दूरी नोएडा से 126 किलोमीटर के आसपास है। इस एक्सप्रेसवे की रोड्स बहुत ही अच्छी हैं और यहाँ पे आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए मथुरा बहुत ही कम समय में पहुँच सकते हैं। तकरीबन अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो मथुरा पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे के आसपास समय लगेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बहुत ही जल्दी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी आने वाली है। जैसे हम एक्सप्रेसवे आगे चलते हैं तो हमें दिखती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्दियों में स्पीड लिमिट 120 से घटाकर 75 कर दी गई है। अभी हमारी कार 96 पर चल रही है, बट आगे जाके हमने अपनी स्पीड कम कर ली थी। थोड़ी ही आगे चलने पर हमें दिखती है कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति जो कि गौर यमुना सिटी में लोकेटेड है। एक्सप्रेसवे पर कुछ आगे चलने पर हमें मिलता है एक स्टॉपेज जहां पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। इन रेस्टोरेंट्स में सारे ही अच्छे रेस्टोरेंट्स इंक्लूडेड हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रुककर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बीकानेर वाला, बास्किन रॉबिन्स, सबवे, स्टारबक्स, KFC, जॉली ढाबा, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बर्गर किंग भी है। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एक छोटा सा इन्होंने प्ले जोन भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो अगर आप चाहें थोड़ी देर रेस्ट करना तो आप यहाँ पे बहुत आराम से रेस्ट कर सकते हैं। रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पर एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी अवेलेबल है। आप चाहें अपनी गाड़ी को रिफ्यूल करें और अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करें। यमुना एक्सप्रेसवे पर जनरली सुबह के टाइम में कोहरा मिल सकता है। अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी स्पीड मेंटेन रखें। 75 की स्पीड यहाँ पर होती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें मिलता है यमुना एक्सप्रेसवे का पहला टोल। अब यहाँ आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। तो यमुना एक्सप्रेसवे एक प्राइवेट एक्सप्रेसवे है जो कि NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारी अथॉरिटी है वो मेंटेन नहीं करती है, जिसकी वजह से जो आपका मंथली पास 3000 रुपये वाला, तो 200 ट्रिप्स वाला जो मंथली पास है वो इस एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करता है। तो अगर आप बिना रुके अपनी यात्रा को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने फास्टैग में रिचार्ज करा के रखें, मंथली पास के भरोसे ना रहें। एक तरफ से नोएडा से मथुरा जाने के लिए 380 रुपये का टोल लगता है टोटल। तो अगर आपको आना जाना करना है तो एटलीस्ट 750 के आसपास अपने बैलेंस मेंटेन करके रखें ताकि आपको टोल पे कोई रोके ना। जैसे कि हमारे सामने हमें ये चैलेंज मिला, कई सारी गाड़ियां हमसे पहले रुकी और उनको कैश में या फिर रुक के रिचार्ज कराना पड़ा, तब वो जाके आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू कर पाए। आपके साथ ऐसा ना हो। जैसा कि आप देख भी सकते हैं टोल वाले महाशय इन गाड़ी के जो सज्जन हैं उनको समझा रहे हैं कि आपको अपनी गाड़ी साइड में लगानी पड़ेगी ताकि बाकी ट्रैफिक यहाँ से गुजर सके। तो काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद में फाइनली हमें मौका मिला कि हम लोग अपनी गाड़ी को टोल से पास कर पाएं। और क्योंकि हमारे फास्टैग में रिचार्ज था, हमारी गाड़ी बिना रुके एक्सप्रेसवे का पहला टोल पार करते हुए निकल गई और हम चल दिए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो थी मथुरा। जी हाँ, हम लोग मथुरा पहुंचे। मथुरा का जो कट है वो अराउंड 110 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर चलने के बाद आता है, लेकिन जैसे ही हम मथुरा के कट से नीचे आए
तो हमें देखने के लिए मिला एक एक्सीडेंट। 2 hours later. बट फाइनली हम पहुंच गए मथुरा, और मथुरा में पहुंचने के बाद सबसे पहले गए हम लोग यमुना जी। यमुना जी के किनारे बहुत सारी चहलकदमी थी, बहुत सारे पक्षी भी थे, बट फिर हम चले गए द्वारकाधीश जी मंदिर। जी हाँ, द्वारकाधीश जी मंदिर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना टेम्पल है। मेरे को लगता है कि सब लोगों को मथुरा अगर आए आप तो यहाँ जरूर आए। इस मंदिर की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काफी भीड़ थी, लेकिन लकीली हम लोग सही टाइम पर पहुंच गए। मंदिर के द्वार 5 बार खुलते हैं दिन में, तो मेक श्योर करें कि आप गूगल पर पढ़ के जाएं कि मंदिर किस समय जाएंगे। मंदिर में एंटर करने के बाद जो छत पे डेकोरेशन और जो शीशे का काम है, उसको देख के मेरी तो आंखें दंग रह गई। तो मंदिर में आपको ठाकुर जी के दर्शन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। हालांकि आप लाइन में जाके सबसे आगे जाके भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से रुक के आपको दर्शन करने हैं, तो आप लाइन के सामने खड़े हों और जाके आप बहुत अच्छे से कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। वैसे मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जी के फोटो लेने कैमरे से अलाउड नहीं है। यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि आप लोगों को मना करेंगे। ऐसे ही हमने भी किया, हम लोगों ने कैमरा अपना हटा लिया, हम लोगों ने मंदिर के रूल्स की रिस्पेक्ट की और फिर हम चल दिए मंदिर की परिक्रमा करने के लिए। मैं आप लोगों को धीरे धीरे पूरे मंदिर की परिक्रमा दिखाऊंगा। आप लोग प्यार से ध्यान लगा के श्री कृष्ण का, और तब इस मंदिर की परिक्रमा को पूरा कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर बाहर से कोई भी प्रसाद लाना और चढ़ाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो भोग की व्यवस्था होती है मंदिर के पुजारी लोग खुद करते हैं। आप लोग उस चढ़े हुए भोग को यहाँ से कुछ मूल्य देकर खरीद सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं। लेकिन मंदिर में केवल पुष्प ही और फूल हम भगवान को अर्पित करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भोग ना लेके आए, कोई भी प्रसाद बाहर से ना लाएं। आप लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर यहाँ बैठे जरूर, क्योंकि मंदिर की एनर्जी आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप यहाँ पर शांति से बैठकर थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग निकल गए द्वारकाधीश मंदिर से अपने नेक्स्ट स्टॉप, जो कि था कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो है करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से है। आप लोग पैदल भी जा सकते हैं या फिर यहाँ से रिक्शा लेकर भी जा सकते हैं। क्योंकि शाम हो गई थी तो हमें लगा कि हम लोगों को बरसाना नेक्स्ट दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में जाना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ पर अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है। आप लोग फोन यहाँ बाहर ही जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास कार वगैरह नहीं है तो आप यहाँ लॉकर की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो अगली सुबह हम लोग निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो थी बरसाना। और बरसाने के लिए मथुरा से आप डायरेक्ट रोड से जा सकते हैं। बहुत ही इजी रास्ता है और तकरीबन 16 से 18 किलोमीटर की दूरी है। ये रास्ता गांव से निकल के जाता है, कई सारे गांव पड़ते हैं, बहुत सारे खेत पड़ते हैं। रास्ता बहुत ही अच्छा है। और हम लोग बरसाना पहुंचने के बाद जो हम लोगों ने सबसे पहला मंदिर विजिट किया वो था कीर्ति मंदिर। इस मंदिर की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। ये मंदिर सेम ट्रस्ट ने बनाया है, जो कि ट्रस्ट आपका प्रेम मंदिर संचालित करता है। प्रेम मंदिर जो कि वृंदावन में है, वो भी इन्हीं महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पर रंगली महल भी है, जैसा कि प्रेम मंदिर के अंदर भी है। और सेंटर में है एक बहुत ही सुंदर सा दिव्य मंदिर। इतनी सारी नक्काशी है, आपको लगेगा कि जैसे अक्षरधाम या फिर प्रेम मंदिर हमारा सफेद रंग का मंदिर है, और जो हमारा घेरू रंग का मंदिर है वो हमारा कीर्ति मंदिर है। मंदिर के अंदर बहुत ही विशाल झूमर, बिल्कुल सेम जैसा प्रेम मंदिर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और बाहर से मंदिर की आकृति बहुत ही सुंदर है। हमारी जो अगली डेस्टिनेशन थी वो थी लाडली जी मंदिर।
ये श्री राधा जी का सबसे पुराना मंदिर है। हमने सोचा कि आप लोगों को रोप वे वाला रास्ता भी दिखाया जाए, इसलिए हम लोगों ने टिकट लेके रोप वे से जाने का तय किया। रोप वे से जाना बहुत ही आसान है। आपको पार्किंग से टिकट मिल जाते हैं। टिकट का मूल्य 100 रुपये पर पर्सन होता है आना और जाने के लिए। तो आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपका नंबर बहुत ही जल्दी यहाँ पे आ जाता है। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लकीली उस दिन ऐसा लोग बता रहे थे कि भीड़ कम है, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगा, काफ़ी लोग थे उस दिन भी। रोपवे के अंदर से आपको पूरा बरसाना भी दिखाई देता है। आप लोग बहुत अच्छे से पूरे बरसाना भी देख सकते हैं। आप देखिए कितने सुंदर बरसाना बना हुआ है। इसके बाद रोपवे तकरीबन तकरीबन 5 से 7 मिनट लेता है आप लोगों को मंदिर पहुंचाने के लिए। और मंदिर पहुंचने के बाद आपको यहाँ से प्रवेश द्वार दिखेगा। प्रवेश द्वार से आप अंदर जा सकते हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो आप लोग मन बना के जाएं कि आप लोग दर्शन करके ही आएंगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको। मंदिर में भीड़ को थोड़ा थोड़ा देर रोक के तब मंदिर के अंदर एंट्री दी जाती है। आप देख सकते हैं रस्सियां लगी हुई हैं। तो हम थोड़ी ही देर में लाइन से लगते हुए हम पहुंच ही गए श्री राधा रानी जी, हमारी लाडली जी, प्रियो जी, श्री राधा जी के मंदिर में। और मंदिर की एंट्री पर थोड़ी सी भीड़ थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें दर्शन हुए वो सारी थकान और सारी एनर्जी जो थी वो फिर से वापस आ गई। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर बहुत ही प्यारी सजावट की हुई है फूलों से, पत्तियों से। और देख सकते हैं सेंटर में हमारे विराजमान हैं लाडली जी। मैं थोड़ी ही देर में आपको बिल्कुल फ्रंट से लाडली जी के बहुत अच्छे से दर्शन भी कराऊंगा। आप लोग यहाँ पे प्रसादी और माला और पुष्प यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, उसकी व्यवस्था यहाँ पे है। और देखिए यहाँ से हमें दिखती हैं लाडली जी के बहुत ही अच्छे दर्शन। ये देखिए आप बिल्कुल फ्रंट से लाडली जी का चेहरा यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत कृष्ण जी भी देख सकते हैं। तो इतने सुंदर दर्शन हम लोगों के हो पाए, मैं बहुत ही खुशनसीब था। और अगर आपको थोड़ी देर निहारना है लाडली जी को, कृष्ण जी को, तो आप थोड़ा दूर जाके खड़े हो सकते हैं। वहाँ पे भीड़ कम होती है और कैमरे से ऐसा लगता है कि काफ़ी दूर है, जबकि आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से दूर से भी दर्शन हो सकते हैं। अपने दर्शन पूरे करने के बाद फिर हम वहाँ से निकले और हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया। अगर आप रोपवे लेते हैं तो रोपवे की पार्किंग के पास में आपको बहुत अच्छी अच्छी खाने की जगहें वहाँ पे दिख जाएंगी। तो आप प्यार से वहाँ पे खाना खाइए और अपनी यात्रा की समाप्ति कीजिए। और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको लाडली जी के दर्शन करके कैसा लगा। और हम उपेक्षा करेंगे कि आप लोग भी बहुत ही जल्दी लाडली जी के पास जाएं, आपके पास भी बुलावा आए श्री राधा रानी का और आपको भी मौका मिले बरसाना जाने का। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।